Very good morning to all. This is your next lecture of unit number 5 डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आज का टॉपिक है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP, जिसको मैं कहता हूँ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज़ अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये आपकी नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जिसको हम SNMP जो आप सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल थी उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल is a network management protocol used to dynamically assign an IP address to devices or node on a network so they can communicate using IP protocol, that means internet protocol। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम नेटवर्क मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। मैंने आपको नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बताई थी। जो भी हमारा पर्टिकुलर नेटवर्क रहेगा उस नेटवर्क में जो भी हमारे राउटर्स हैं, जो भी इंटरनेट नोड्स हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को, कैसे मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को, ये सारा कुछ हम इसी में यूज़ करते हैं। अब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वर्किंग देखिएगा। इसमें हम बेसिकली इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल पे यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग IP। DHCP ऑटोमेट एंड सेंट्रली मैनेज दीज कॉन्फ़िगरेशंस। देयर इज़ नो नीड टू मैनुअली असाइन IP एड्रेस टू न्यू डिवाइसेस। इसमें क्या रहता है, जो भी कोई न्यू डिवाइसेस आते हैं, है ना, न्यू डिवाइसेस जो भी कॉन्फ़िगर होते हैं उनको हम मैनुअली इस चीज़ में नहीं करते, है ना। मैनुअली हम इस चीज़ में, क्योंकि अगर हम मैनुअली करने जाएंगे, उनको IP एड्रेस असाइन करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इट विल टेक सम मोर टाइम, है ना, ये कहीं ज़्यादा समय लेगा। Therefore there is no requirement for any users configurations to connect to DHCP based network। इसलिए हम DHCP based नेटवर्क यूज़ करते हैं। इसमें हम डायनेमिक तरीके से हम उसको क्या करते हैं, IP एड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं और उसको नेटवर्क में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, DHCP कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन लोकल नेटवर्क एज वेल एज द लार्ज एंटरप्राइजेज नेटवर्क। DHCP is default protocol used by the most router and networking equipment। DHCP also called RFC, request for commands 2133। DHCP को हम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट फ्री एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना, जो 2131 उस पर वर्क करता है। ठीक है, ये भी हम इसी में यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है जो राउटर्स और नेटवर्किंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज की जाती है। एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है जिसमें हम नॉर्मली जो भी उस पर राउटर्स पे नेटवर्किंग जो डिवाइसेस हैं उन पे यूज करते हैं। ठीक है, DHCP डज द फॉलोइंग। DHCP मैनेज द प्रोविजन ऑफ ऑल द नोड्स और डिवाइस एडेड और ड्रॉप फ्रॉम द नेटवर्क। ये भी जो भी नए नोड आ रहे हैं, है ना, या डिवाइसेस ऐड हो रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं, इस चीज़ को भी कौन मैनेज करता है, इस चीज़ को भी DHCP ही मैनेज करता है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ही मैनेज करता है। DHCP मेंटेन द यूनिक IP एड्रेस ऑफ द होस्ट यूजिंग द DHCP सर्वर, है ना, एक यूनिक IP एड्रेस के थ्रू ही किसी भी होस्ट को आइडेंटिफाई करेगा और उसको कनेक्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर DHCP सर्वर से। ठीक है, तो इट ऑल्सो मेंटेन अ यूनिक IP एड्रेस of the host using a DHCP server। It send a request to the DHCP server whenever a client node or device which is configured to work with DHCP connect to the network। The server acknowledges by providing an IP address to the client node and devices, है ना। सर्वर उस चीज़ को एक्नॉलेज, जो DHCP सर्वर होता है वो इस चीज़ के लिए क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल हम इसमें ध्यान रखते हैं। DHCP का मतलब, DHCP का अगर मैं बेसिक वर्किंग आपको बताऊं तो DHCP मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ एडेड कनेक्शंस, ऑल टाइप ऑफ ड्रॉप कनेक्शंस, है ना, ऑल टाइप ऑफ जो भी नए कनेक्शंस बनेंगे, नए राउटर्स ऐड होंगे, पुराने राउटर्स ड्रॉप होंगे, इस चीज़ को हम DHCP से ही क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग थिंग नहीं है इसमें, है ना। क्लाइंट DHCP, क्लाइंट से DHCP सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये सारा कुछ हम इसी में करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
DHCP ऑल्सो यूज टू कन्फिगर द प्रॉपर सबनेट मास्क। अब मैंने आपको सबनेट मास्किंग आपको बताई थी। सबनेट मास्किंग क्यों यूज़ करते हैं? सबनेट मास्किंग हम यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर नोड और पर्टिकुलर सिस्टम, हम उसमें सबनेट मास्किंग यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर इंफॉर्मेशन ऑन द नोड और डिवाइसेस, है ना। डिफ़ॉल्ट गेटवेज में हम यूज़ करते हैं DNS सर्वर इंफॉर्मेशन ऑन द नोड ऑन द डिवाइसेस। There are many versions of DHCP are available for use in IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन वो 4 एंड IPv6। आपके जो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो दोनों वर्जन हैं, है ना, उन पे हम दोनों ही इस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्जन 4 पे भी आप यूज़ करते हो, वेब 32 बिट एड्रेस यूज़ करते हो, 128 बिट आप वर्जन 6 में यूज़ करते हो, तो यहाँ हम दोनों में वह यूज़ करते हैं। नाउ how the DHCP works. DHCP run at the applications layer of the TCP/IP protocol suite to dynamically assign IP address to the DHCP client or nodes, and to allocate TCP/IP configuration information to the DHCP client. Information includes subnet mask information, default gateway, IP address and domain name, systems address, है ना। ये आपको डायनेमिकली एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा। ये डायनेमिकली एड्रेस प्रोवाइडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें आप डोमेन नेम सिस्टम में अलग अलग दोगे, गेटवेज होते हैं, IP एड्रेसेस होते हैं, ये हम उसमें TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो DHCP बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, ये भी आपकी क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल ही है, इन विच सर्वर मैनेज a pool of unique IP addresses as well as informations about client configurations, parameter and assign address out of those address pools। जो भी हम पैरामीटर्स होते हैं एड्रेसेस को असाइन करना किसी भी पर्टिकुलर नोड को, ये सारा कुछ हम इसी की हेल्प से करते हैं। The DHCP lease process work as follow. The first of all, you client network device must be connected to the internet. DHCP client request IP address. Typically, client broadcast a query for this information. So DHCP server respond to the client request by providing IP server address and other configurations information. When refreshing an assignment, a DHCP client request to the same parameter what the DHCP server may assign a new IP addresses. Now we will discuss there are some component of DHCP server. DHCP server is a network device running the DHCP server that hold the IP address. DHCP client होता है, DHCP client is the endpoint that receive configuration information at DHCP server. IP address pool is a range of addresses that are available to DHCP client। जो भी नंबर ऑफ एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं, IPv4 में 32 बिट का यूज़ करेंगे, उसमें हम 128 बिट का यूज़ करेंगे। लीज होती हैं, लीज इज द लेंथ ऑफ द टाइम विच फॉर विच द DHCP client होल्ड द IP एड्रेस इंफॉर्मेशन। DHCP रिले लिशन ऑन द क्लाइंट। बेनिफिट्स क्या होते हैं? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस होता है, समय बहुत बच जाता है, सीमलेस IP कॉन्फ़िगरेशंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी होती है, आसानी से हम फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द DHCP। थैंक यू।